नमस्कार, मैं डिम्पल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे आज के न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम नजर डालेंगे देश की प्रमुख खबरों पर, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आई हुई ताजा अपडेट पर और राजधानी रायपुर की कुछ खास और चुनिंदा खबरों पर। इसके अलावा हम सामाजिक संस्थाओं द्वारा किए जा रहे सकारात्मक कार्यों पर भी एक विशेष नजर डालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। आहूजा अगरबत्ती है जरूरी, जिसकी खुशबू से हो जाए मनोकामना पूरी। विश्वास का एक ही नाम, आहूजा की अगरबत्ती। विश्वास का एक ही नाम, आहूजा की अगरबत्तियां। छत्तीसगढ़ में गर्मी की छुट्टियां आज से समाप्त हो गई है और सोमवार 16 जून से राज्य के सभी स्कूलों में फिर से रौनक लौटेगी। राज्य सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र की तैयारी पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे शाला प्रवेश उत्सव को जन आंदोलन के रूप में मनाएं और ये सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्चा स्कूल से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर कहा कि राज्य को पूर्ण साक्षर बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन यदि समाज के सभी वर्ग मिलकर प्रयास करें तो ये लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों को स्कूलों से जोड़ने, ड्रॉप आउट दर को शून्य करने और शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने जैसे ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान की भी शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य शासकीय विद्यालयों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाना और शिक्षक विहीन स्कूलों में प्राथमिकता से शिक्षकों की नियुक्ति करना है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे के विकास को भी शीर्ष प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भीषण गर्मी और उमस का हवाला देते हुए स्कूलों को जुलाई तक बंद रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। कि लगातार पूरे प्रदेश में गर्मी चरम पर है, उमस चरम पर है। लग रहा था कि मौसम बारिश समय पर आएगा, लेकिन कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। और शिक्षा सत्र अभी 16 तारीख से शुरू होने जा रही है, लेकिन इतनी तेज गर्मी में की वजह से कहीं न कहीं बच्चों को जबरदस्त गर्मी का प्रभाव पड़ेगा और कहीं न कहीं शारीरिक नुकसान होने की अंदेशा है। तो इतनी गर्मी और उमस को देखते हुए सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम छुट्टी जो अभी जो स्कूल खुल रहे हैं 15 तारीख 16 जून से, उसे कम 15 दिन और बढ़ा देना चाहिए। जुलाई से शुरू कर देना चाहिए, ताकि बच्चों को थोड़ा सा राहत मिल सके और गर्मी से भी राहत मिल सके। रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। अवैधानिक रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी दंपति को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। टिकरापारा थाना क्षेत्र के धर्मनगर में ये दंपति पिछले 16 वर्षों से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निवास कर रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ बांग्लादेशी नागरिक पहचान छुपाकर रायपुर में रह रहे हैं। इस पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा टिकरापारा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद दिलावर और उसकी पत्नी परवीन बेगम को धर्मनगर से गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ठेला लगाकर जीवन यापन कर रहा था और फर्जी मार्कशीट, आधार कार्ड और पासपोर्ट बनवाकर भारत का नागरिक होने का दावा कर रहा था। दिलावर ने स्वीकार किया कि वो लगभग 15 साल पहले बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत आया था और बाद में अपनी पत्नी व बच्ची को भी लेकर रायपुर में बस गया। पुलिस ने उनके पास से मोबाइल फोन, फर्जी पासपोर्ट, फर्जी मार्कशीट व अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। आरोपियों पर पासपोर्ट अधिनियम, विदेशी नागरिक अधिनियम और बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि रायपुर में और कितने लोग इस गिरोह से जुड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। राजधानी के उड़ला इलाके में आज शनिवार को एक डामर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। घटना ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया।
बालाजी कार्बन एंड रिफैक्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की इस फैक्ट्री में अचानक आग भड़क गई, जिसकी सूचना मिलते ही 8 दमकल वाहन मौके पर रवाना किए गए। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फैक्ट्री में मौजूद लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर मौजूद है और मामले की जांच जारी है। ये घटना उल्ला थाना क्षेत्र के बोरझरा इलाके में घटित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज निजी प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की और कई निजी कार्यक्रमों में भी भाग लिया। मीडिया से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को हतोत्साहित कर रही है ताकि उन्हें धान की खरीदी से बचाया जा सके। धान के नीलामी में जानबूझकर देरी की जा रही है, जिससे किसानों को प्रति क्विंटल 500 से 600 रुपए का नुकसान हो रहा है। डीएपी खाद और बीज उपलब्ध नहीं है। पिछले साल के धान का उठाव भी अब तक नहीं हुआ। ये सारी बातें किसान विरोधी सरकार की तस्वीर पेश करती है। बघेल ने बिजली कटौती, बेरोजगारी और पलायन पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बस्तर के हजारों युवक युवतियां अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं और वहां दहशत का माहौल है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आदिवासी युवाओं को जेल में डाल रही है। झीरम कांड पर भी उन्होंने सरकार को घेरा और पूछा कि गृह मंत्री विजय शर्मा क्या पीएम मोदी से 15 दिन वाली बात पर सवाल पूछेंगे। शिक्षा व्यवस्था पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हजारों स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शिक्षक हटाए जा रहे हैं। इससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी। उन्होंने कहा सरकार शालाएं बंद कर रही है, लेकिन मधुशालाएं खोल रही है। खेती किसानी का सीजन पूरे देश में मानसून आ चुका है और ब्रेक है, लेकिन सोसाइटियों में खाद की कमी है। खासकर डीएपी जैसे खाद जो किसान सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं अपने खेतों में रासायनिक खाद डालने में, वो डीएपी खाद नज़ारा है। दूसरी बात यह है कि बीज भी नहीं है। तीसरी बात यह है कि पिछले साल जो धान खरीदी किए थे उसका उठाव भी पूरा नहीं हुआ। ये सरकार क्या कृषि को हतोत्साहित करना चाहते हैं, उत्पादन कम कराना चाहते हैं। किसानों के साथ एक षड्यंत्र है जो उत्पादन न कर सके, सरकार को धान खरीदना ना पड़े। क्योंकि जनवरी महीने में सरकार ने अतिशेष जो धान है उसे नीलामी करने का फैसला लिया था। डबल इंजन की सरकार है, तो यहाँ जितने धान खरीदे थे उसको कस्टम मिलिंग के माध्यम से खरीदने की भी तैयार। जहां एक समय गोलियों की गूंज और डर की छाया रहती थी, वहां अब शहनाइयां बज रही हैं। हंसी खुशी और प्रेम की नई कहानी लिखी जा रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में माओवाद की जगह विकास और सामाजिक पुनर्वास की गूंज सुनाई देती है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार द्वारा चलाई जा रही नक्सल पुनर्वास नीति और नियद नीलानार योजना के सकारात्मक प्रभाव सामने आने लगे हैं। 13 जनवरी 2025 को सुकमा जिले में एक ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला, जब 2 आत्मसमर्पित नक्सली जोड़े मौसम महेश हेमला मुन्नी और मणकम पांडु रवा भीमे ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वैदिक रीति रिवाजों के साथ शादी रचाई। ये चारों जून 2024 में हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटे थे। मुख्यमंत्री ने इन नव दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए उन्हें 206 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी। इसके बाद 20 दिसंबर 2024 को दंतेवाड़ा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 220 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित हुआ। इनमें एक जोड़ी नक्सल हिंसा की पीड़िता युवती और सुरक्षा बल में तैनात जवान की भी थी, जिन्होंने भय और संघर्ष के वातावरण में प्रेम और विश्वास की मिसाल कायम की। इन समारोहों में शामिल जोड़ों को सरकार की ओर से 50,000 रुपए की सहायता प्रदान की गई, जिसमें से 35,000 रुपए सीधे वधू के खाते में डाले गए। ये योजना महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के निर्देश में संचालित की जा रही है और अब तक बस्तर में 15,000 से अधिक निर्धन जोड़ों के विवाह इस योजना के माध्यम से संपन्न हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नीति और संकल्प ने ये सिद्ध कर दिया कि प्यार, पुनर्वास और विकास के जरिए हिंसा की राह से भी लोगों को वापस लाया जा सकता है। आज का बस्तर नफरत नहीं, शांति और समर्पण की मिसाल बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। इस न्यूज के प्रायोजक है फॉर्च्यून टीएमटी, संपूर्ण सुरक्षा एवं विश्वास की नींव। चाचा जी, ये घर किस सरिये से बना है जो टूटता ही नहीं? ये घर फॉर्च्यून टीएमटी से बना है, जो सीमेंट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता है। इस पर कभी जंग नहीं लगता और ये आग और भूकंप से हमारी रक्षा करता है। फॉर्च्यून टीएमटी, फ्लेक्सिबल इनसाइड, स्ट्रॉन्ग आउटसाइड। छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आपके फोन पर। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। 9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब YouTube पर भी। सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज चैनल।